हाय स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर त्रिगोनोमेट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लास 10 त्रिगोनोमेट्री। तो त्रिगोनोमेट्री होता क्या है, उसको पढ़ने से पहले हम इसको तीन भागों में तोड़ते हैं। त्रिगोनोमेट्री को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। त्रिगोनोमेट्री, त्रि मतलब थ्री, गोनो मीन्स साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट। थ्री साइड्स मेजरमेंट इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। हमारा क्या है, किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड का जो मेजरमेंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक लैंग्वेज से बनी है। त्रि मतलब थ्री, गोनो मतलब साइड्स और मेट्री मतलब मेजरमेंट होता है। गोनो का मतलब साइड्स। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या पढ़ते हैं? बेसिकली पढ़ते हैं हम किसी भी ट्रायंगल के तीनों साइड के मेजरमेंट को हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। इज दैट क्लियर? अब हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत कहां से हुई। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हमारी अति प्राचीन बहुत 100 साल 2600 साल बीसी पहले से हुई होगी, लेकिन हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम से स्टार्ट करके। मान लीजिए कि हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। हम क्लास 10 में राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। मान लीजिए हमारा ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। ये एंगल हम ले रहे हैं थीटा। तो जो थीटा के एडजेसेंट साइड होगा वो कहलाता बेस। बेस क्या कहलाता है? बेस किसको कहेंगे हम? साइड एडजेसेंट टू एंगल। जो एंगल हमको बताना उसके एडजेसेंट साइड को हम कहते हैं बेस। अगर एंगल सी हम ले रहे हैं तो BC होगा बेस। एंगल A ले रहे हैं तो AB होगा हमारा बेस। इज दैट क्लियर? हमने क्या कहा? एडजेसेंट साइड को हम क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। दूसरा AB आते हैं, थीटा के सामने है तो इसको कहते हैं परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर तो इसको क्या कहेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल। जो एंगल हमको बताना है उसके अपोजिट एंगल को हम कहते हैं परपेंडिकुलर। उसके अपोजिट साइड, सॉरी हमने क्या कहा? जो एंगल दिया, मानिए एंगल C है तो एंगल C के एडजेसेंट साइड BC को हम कहेंगे बेस। अगर एंगल C को हम थीटा माने तो इसके जो अपोजिट साइड, सामने वाली जो साइड है ये क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज कहलाएगी। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है, स्लैंट वाली साइड, ये हमेशा क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज कहलाती है। तो हमारे पाइथागोरस ने थ्योरम ली, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये ना क्या था? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। मतलब AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हो गया। इसको हम दो रूप और लिख सकते हैं। दूसरा रूप क्या लिख सकते हैं इसका? अगर हमें बेस बताना तो बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। और थर्ड, अगर हमें परपेंडिकुलर बताना है तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। हमने क्या देखा? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेन्यूज बेस और परपेंडिकुलर दिया तो हाइपोटेन्यूज निकाल लो। हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर दिया तो बेस निकाल लो। हाइपोटेन्यूज और बेस दिया तो परपेंडिकुलर निकाल लो। तो ये तीन हमारे हो गए तरीके। ठीक है? सबको समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा तो बोल दो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्या कॉन्सेप्ट है? त्रिगोनोमेट्री। त्रिगोनोमेट्री क्या होता है अब वो देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में पहला कॉन्सेप्ट है T रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में हम
किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट किसी अदर ऑब्जेक्ट से भी उसके बीच की डिस्टेंस या उस ऑब्जेक्ट की स्लैंट हाइट को निकालते हैं। जैसे मान लिए कि ये मेरा हम खड़े हैं और आकाश में एरोप्लेन जा रही है, तो मेरे आंख से एरोप्लेन के बीच की डिस्टेंस कितनी है उसको ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ खड़े हैं, मेरे सामने खूब ऊंची बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का पीक पॉइंट मेरी आंख से कितने एंगल बना रहा है वो हम ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। मेरे से बिल्डिंग की डिस्टेंस कितनी है वो हम ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर सकते हैं, या फिर बिल्डिंग की हाइट कितनी ज्यादा है ये भी हम ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर सकते हैं। तो किसी चीज की किसी अदर ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस, उसकी हाइट, उसका एंगल कितना होगा हमारे आंख से जो हम देखेंगे, ये सब हम किसमें निकालते हैं? ट्रिगोनोमेट्री में निकालते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में हमको बेसिकली क्लास 10th में 4 चीज पढ़ना है। पहला है टी रेशियो मतलब ट्रिगोनोमेट्री रेशियो, दूसरा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फिर तीसरा ऐसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है 30 डिग्री 45 डिग्री वाले, और चौथा है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज के 2 क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आते हैं। तो बेसिकली पहले हम टी रेशियो स्टार्ट करते हैं। तो टी रेशियो ध्यान दीजिएगा, जितने चीज को हम बता रहे हैं आपको ढंग से पढ़ लें। तो मैथ में क्लास 80 मार्क्स का एग्जाम होता है, 80 में 80 आप ला सकते हैं ढंग से पढ़ो तो, नहीं तो 75 से नीचे तो ला ही नहीं पाओगे अगर ढंग से पढ़ लो मेरे बताए हुए चीजों को। अब हम पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री रेशियो। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो क्या होता है ध्यान देंगे। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं टी रेशियो। टी रेशियो बेसिकली क्या होता है? टी रेशियो किसी भी ट्रायंगल के एंगल और साइड के बीच के रिलेशन को हम कहते हैं टी रेशियो। रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड इज कॉल्ड टी रेशियो। या हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के 2 साइड के रेशियो को हम कहते हैं टी रेशियो। मान लीजिए हमारा ट्रायंगल है, अभी हम एबीसी ट्रायंगल लेते हैं, एबीसी, सी को हम क्या माने? एंगल थीटा। तो हम क्या बोले थे अभी पढ़े थे कि जो एंगल होता उसके एडजेसेंट साइड को कहते हैं बेस, उसके सामने वाले साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज। ये ना कहते हैं एडजेसेंट साइड बेस है, अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और स्लैंट साइड है हाइपोटेन्यूज। तो हम क्या बोले? किसी भी 2 साइड के रेशियो को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बोलो। हम कहते हैं टी रेशियो। या तो परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो भी एक पर टी रेशियो होगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का भी रेशियो टी रेशियो होगा, बेस और परपेंडिकुलर का, बेस और हाइपोटेनस का भी रेशियो टी रेशियो होगा। तो कोई भी 2 साइड के रेशियो को हम क्या कहते हैं? टी रेशियो कहते हैं। पहला टी रेशियो है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच। इस टी रेशियो का नाम देते हैं साइन थीटा। फुल फॉर्म है SIN, लेकिन थीटा लगाएंगे तो SIN लिखेंगे, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। अब आपके दिमाग में आएगा साइन कैसे आया नाम? अरे तुम भी पैदा हुए तो नाम रखा है चंगू, मंगू, मोनू, टोनू, कोनू, कुछ भी नाम रखाता है ना, तो वैसे ही परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का नाम रख दिया साइन थीटा। गुड्डू, चुड्डू, बहुत सारे नाम होते हैं जो मन में आता हम रखते हैं। तो वैसे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस का नाम क्या दिया गया? साइन थीटा। सेकंड, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो को दिया गया कोसाइन, लेकिन इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा, बेस बाय हाइपोटेनस। अरे कोसाइन फुल फॉर्म है, जैसे अभिजीत नाम है तुम्हारा तो शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? अभी। वैसे कोसाइन पूरा नाम है तो शॉर्ट फॉर्म में कॉस थीटा कहते हैं। यही 2 हमारे मेन टी रेशियो, पहला साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दूसरा कॉस थीटा बेस बाय हाइपोटेनस, फिर तीसरा टेन थीटा। टेन को पूरा कहते हैं टेंजेंट। टेन होता है साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस करो तो हाइपोटेनस हाइपोटेनस कट जाएगा, क्या रहेगा? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमने क्या देखा? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनस,
tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसके रेसिप्रोकल, tan का रेसिप्रोकल होता है cot थीटा, कोटेंजेंट शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे, लेकिन ऐसे cot थीटा। cot थीटा होता है परपेंडिकुलर बेस बाई परपेंडिकुलर। cos का उल्टा होता है रेसिप्रोकल कोसेक। कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस बाई बेस। और sin का उल्टा cos का होता है सेक। cos का उल्टा होता है सेक थीटा और sin का होता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। देखिए 6 रेशियो है, ये 6 की sin थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, cos होता है बेस बाई हाइपोटेनस, tan होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, cot होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, sec होता है हाइपोटेनस बाई बेस, कोसेक होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये 6 हमारे टी रेशियो हो गए, याद रखिए ना। साइन होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस बेस बाई हाइपोटेनस, tan परपेंडिकुलर बाई बेस, कॉस बेस बाई परपेंडिकुलर, सेक हाइपोटेनस बाई बेस, कोसेक हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। तो ये 6 याद कर लो, आगे बढ़ते हैं अब। तो आगे हम क्या देखते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म नोट हो गया ना, इसका शॉर्ट फॉर्म भी देखते हैं और इसको हिंदी में क्या कहते हैं ये देखते हैं। चलो हिंदी मीडियम वाले बच्चों मेरे, आप हिंदी मीडियम पढ़ो ठीक है, लेकिन इंग्लिश जानना जरूरी रखो। बेस को कहते हैं आधार, हाइपोटेनस को कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं लंब। लंबा है वो लंब होता है, लंब आधार और कर्ण। तो हम आगे देखते हैं, 1 मिनट टिक भर लें। तो अब देखो इसका शॉर्ट फॉर्म हम लोग पढ़ेंगे अभी, बहुत मजेदार ट्रिक। लिखना मजेदार ट्रिक क्या होता है, लिख दो। जैसे साइन था क्या, साइन कितना था, साइन था p बाई h परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कॉस क्या था, बेस बाई हाइपोटेनस। और tan क्या था, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये ना तीन था, तो हम यहां लिख रहे हैं p b, तीनों को मिला के लिखो, pvp बाई h h b हमने लिख दिया। ये शॉर्ट ट्रिक। अब आप बोलोगे ये कैसा शॉर्ट ट्रिक है, तो देखो इसको बनाओ, p से पाकिस्तान, b से भूखा, p से प्यासा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। याद करो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। समझे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो यहां देखो p बाई h हो गया साइन थीटा, b बाई h हो गया कॉस थीटा, और p बाई d हो गया tan थीटा। तो हम क्या पढ़े, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। या पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो हमको ज्यादा पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा अच्छा लगता है। आप दूसरा बोलना चाहो तो बोल सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ठीक है। और हिंदी मीडियम वाले बोल सकते हैं लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। लंब बटा कर्ण साइन थीटा, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा, और लंब बटा आधार tan थीटा। तो आप पाकिस्तान भूखा प्यासा रखो और हिंदुस्तान को हरा भरा रख के ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम टी रेशियो के क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही मजेदार टॉपिक है। अगर ट्रिग्नोमेट्री आपको ढंग से आ गई तो क्लास 10 में तो 10 मार्क्स पा ही जाओगे। 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री, 12th में भी ट्रिग्नोमेट्री, कैलकुलस तो ट्रिग्नोमेट्री बिना हो ही नहीं सकता। तो आप ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही ढंग से पढ़ो। हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, इन a triangle ABC right angled at B if क्या लिखे हैं, AB equals 12 centimeter and BC equal 5 centimeter, find T ratio of angle C। बोला एक ट्रायंगल ABC है जिसका राइट एंगल B है
ए बी 12 सेंटीमीटर है, बी सी 5 सेंटीमीटर, तो हमको की रेशियो एंगल सी का बताना है। तो हम क्या करेंगे बात को, सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे। फिगर आप लोग बनाइए। चलिए, पढ़ने का यही अच्छा तरीका है कि जैसे जैसे बताते जाओ, कॉपी उठाओ, नोट्स बनाओ। मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत मांगता है, तो आप लोग खाली एनसीईआरटी, जो टीचर बहुत सारे बोलते खाली एनसीईआरटी पढ़ो, तो हम ये कभी राय नहीं देंगे। एनसीईआरटी खाली सिलेबस है, उससे प्रैक्टिस नहीं होती। एनसीईआरटी सॉल्व करने के बाद आरडी और आरएस आप लोग जरूर लगाएं। मेरे अनुसार आरडी शर्मा तो बेस्ट है, उसके बाद आरएस भी लगाइए, तो आरडी आरएस लगाना मत भूलिएगा आप लोग। तो हम देखते हैं, एक एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है। मेरा लाइन की इच्छा हो सकता है, हम क्या लिए, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट 90 डिग्री। एबी कितना दिया बालक, 12 सेंटीमीटर। बीसी कितना दिया बालक, 5 सेंटीमीटर। एसी नहीं है तो पाइथागोरस बाबा को याद करो। पाइथागोरस बाबा ने क्या कहा था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनस है एसी, एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। लिए एबी कितना भैया, 12 सेंटीमीटर, और बीसी कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो AC स्क्वायर इक्वल्स 144 प्लस 25। तो AC कितना आ जाएगा, अंडर 169 मीन्स 13 सेंटीमीटर। AC आ गया हमारा 13 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, सबसे पहले देखेंगे क्या नहीं दिया है। तो हाइपोटेनस नहीं दिया है, तो पाइथागोरस बाबा से हाइपोटेनस निकालनी है। अब नेक्स्ट क्या करना है हमको, नेक्स्ट हमको करना है कि क्या करना है बोलो, नेक्स्ट हमको टी रेशियो निकालना है। तो टी रेशियो निकालते हैं। चलो, पहला है साइन थीटा, तो हमको कौन सा थीटा है, एंगल सी लेना है। साइन सी, साइन सी क्या होगा, एंगल एडजेसेंट टू साइड एडजेसेंट टू एंगल इज कॉल्ड बेस, साइड अपोजिट टू एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारा AB है और हाइपोटेनस हमारा AC है। AB कितना है, 12 और AC है 13। तो ये रेशियो, तो इसकी यूनिट नहीं होगी। सेकंड cos थीटा, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनस, 5/13। थर्ड वन tan C, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। फिर tan का उल्टा cot C, बेस बाई परपेंडिकुलर, जस्ट उसका उल्टा कर दीजिए। cos का उल्टा sec, तो sec C कितना होगा, sec C, AC बाई BC, और sin का उल्टा cosec, cosec C हो जाएगा हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। ये हमारे सभी टी रेशियो होगा। तो यही हम करेंगे। सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन दिया है तो जो साइड नहीं दी उस साइड को निकालेंगे। तो यहाँ दो साइड दी थी, कौन कौन सी, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। तो हाइपोटेनस निकाल लिए हैं, उसके बाद साइन सी, कॉस सी, टेन सी, कॉट सी, सेक सी, कॉसेक सी, सब की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दिए। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जिसको समझ में नहीं आ रहा हमसे पूछ लेगा दोबारा व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आगे देखो आप बच्चों मेरे, अब हम इसको इरेज करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलो, कौन सा चैप्टर है ये, चैप्टर 1 है। ओह माय गॉड, देखो बड़ा इजी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 8। फर्स्ट 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 खाली बताएंगे, बाकी अगले एपिसोड में।
चलो देखो बेटा लोग क्या दिया है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी AB equals 24 सेंटीमीटर, BC equals 7 सेंटीमीटर, फाइंड साइन A cos A, साइन C cos C। तो सबसे पहले फिगर ड्रॉ करो। तो हमने एक फिगर बनाया, ABC BA 90 डिग्री, AB कितना दिया है 24 सेंटीमीटर, BC कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। हमको AC निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस बाबा को याद करिए। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB कितना है 24, BC है 7, AC आ गया हमारा कितना 625 होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है इतना। तो AC आ गया 25 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले साइन A निकालते हैं। साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो A बताना है तो हम क्या बोले, साइन जो एडजेसेंट साइड होता है वो होता है बेस, अपोजिट साइड होता है परपेंडिकुलर। A के अपोजिट साइड क्या है BC, तो A के लिए BC होगा परपेंडिकुलर और AC हाइपोटेनस 7/25। इज दैट क्लियर? cos से बताना है तो A का एडजेसेंट साइड क्या दिख रहा है हमको AB, तो AB होगा बेस और AC होगा परपेंडिकुलर। फिर साइन C भी बताना है, साइन C बताते हैं। C के लिए बेस होगा BC और अपोजिट साइड है AB, तो AB होगा परपेंडिकुलर AB बाई AC। हाइपोटेन्यूज नहीं बदलेगा, हाइपोटेन्यूज वही रहेगा हमेशा सबके लिए। तो ये हमारा चारों क्या हो गया उत्तर, ठीक है उत्तर। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखो एनसीईआरटी में टोटल 11 क्वेश्चन है, तो एनसीईआरटी का टोटल 11 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। जो ना है एनसीईआरटी में पूछेगा और एग्जांपल भी एनसीईआरटी में 5 ये पांचों भी लगाइएगा, ठीक है। फिर आरडी और आरएस भी लगाइएगा। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी जरूर करो।